राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साथ संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कोई भी दो बात भी अगर लिखी जाती हैं, उसमें प्रेम होता है, लगन होती है, तड़फ होती है। शब्दों में राग की जरूरत नहीं होती। राग तो वही मन की खुराक है, कानों की खुराक है, लेकिन वाणी रूह की खुराक होनी चाहिए। उनमें रूहानियत झलकनी चाहिए, जिसमें तप की, त्याग की, साधना की, अभ्यास की बात होनी चाहिए। क्योंकि सत्संगियों को इन चीजों से तो पहले ही उपरामता हो चुकी होती है। दुनियादारी की चीजों से वो तौबा कर लेते हैं और उनको चाहिए जिन वाणी में प्रभु से मिलाने का प्रेम हो, उसमें रूह के लिए वो शिक्षा होनी चाहिए कि जिस पर चल के उसको रूहानी दर्जों पे चढ़ाई में सहायता मिले और उनको पाके उसकी आत्मिक संतुष्टि हो। ये चीजें तो हम अपने मन को खुश करने के लिए करते हैं। उनमें चाहे आप भजन हैं, रागनी हैं, फिल्मी गीत हैं और दूसरे तीज त्योहारों, ब्याह शादियों में गाने वाले गीतों से भी आनंद लेते हो। वो अवसर अवसर की बात होती है, लेकिन सत्संग में तो वही वाणी सत्संगियों को अच्छी लगती है कि जिसमें सतगुरु का गुणगान हो, सत्संग का बखान हो, मालिक की प्रार्थना हो, विनती हो और जिसमें तड़फ हो। बात तो इसमें बहुत बड़ी कही गई है। एक शिष्य के दिल में जब लगन और उमंग जगती है, अपने प्रीतम के लिए जब किसी को तड़फ लगती है, तो वो ऐसी ही पुकार करता है। अनेकों इसके उदाहरण महापुरुषों ने दिए। पपैये को सवाती बूंद की तरफ होती है, हिरण को सुनने की तरफ होती है, उसमें मगन होता है। तो वो क्या करते हैं कि उसी तरफ के लिए, उसी विरह के लिए पतंगे को सम्मा की जरूरत होती है। लेकिन संतों ने इसको शिक्षा के रूप में दोनों तरफ से बता दिया। उन्होंने कहा कि आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे पांच। पांच का खेल, पांच का झगड़ा बहुत भारी है दुनिया में, और उन पांचों से ही हमें बच जाना है। वो पांच भारी विकार हैं जो इंसान को पूरे जीवन परमात्मा से दूर ले जाते हैं, भक्ति से दूर ले जाते हैं, नेक कर्मों से हटा देते हैं, पाप कर्मों में फंसा के उसको नरकगामी बना देते हैं। बड़े जोर शोर से उनके राग अल्पाए जाते हैं कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो, अहंकार से बचो। इनको पांच मुख्य करके दुश्मन माना गया है। इन्हीं दुश्मनों के कारण क्यों इनको दुश्मन माना कि ये आदमी को भटकाते ही भटकाते हैं। अगर इनसे जो बच जाता है तो समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये वो रास्ते रोकने वाली चीज है। कई बार वाणी में गाते हो कि सतगुरु मैं आपका कैसे दर्शन पाऊं।
कि जब मेरा दर्शन करने को मन होता है तो मेरे मन के विकार ये मुझे रोक लेते हैं, दर्शन नहीं करने देते। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कहते हैं कि जी दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने में बहुत गुण है, लेकिन जब तुम दर्शन करने के लिए चाहे आप मंदिर में जाते हो या चाहे गुरु के पास जाते हो या तुम्हारा और कोई आराध्य है उसके दर्शन करने के लिए जाते हो, तो यही पांचों चीज बहुत राक्षस बन के आपका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकने का मतलब कोई रूप धार के नहीं, वो तो पहले से ही हमें उस रास्ते से भटका के अपने रास्ते पे ले जाते हैं। कोई काम में फंस के, कोई क्रोध में फंस के, कोई लोभ में फंस के, कोई लालच में फंस के, कोई अहंकार के बस। ये काम इतना बुरी चीज है कि एक काम का मतलब हमारे जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं सभी आगे उसमें। उन कामों के कारण लालची बन जाते हैं, काम के कारण ही क्रोधी बन जाते हैं, काम के कारण ही अहंकारी बन जाते हैं। काम कामना है, काम में कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती वो इंसान क्रोधी हो जाएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए वो लालच करेगा, लोभी बनेगा, झूठा बनेगा, कपट करेगा, सही काम करने के लिए भूल जाएगा वो। लेकिन उसकी नीयत खोटी और खराब जब हो जाती है, उसे काम में अंधा हो जाता है, तो दूसरी चीज उसको दिखाई नहीं देती और ऐसा विकार में गिरता है कि अपने सर्वनाश कर लेता है। बड़े बड़ों की ऐसी कहानी है, बहुत है। ऋषि और मुनि भी उस काम से नहीं बच पाए। जब उस काम का बाज रूपी जब झपट्टा इस इंसान रूपी पक्षी को लगता है तो जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, बड़े बड़े योद्धे बलवानों को, बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साधकों को किसने गिराया? काम ने गिरा दिया। विश्वामित्र जी का नाम लिया जा सकता है, नारद मुनि जी का नाम लिया जा सकता है, रावण महाबली का नाम लिया जा सकता है, और कितने ऐसे हैं, कितनों के नाम लेंगे कि इतिहास को खोजोगे तो अनगिनत ऐसे हैं जो काम वासना के बस होके उन्होंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और दूसरा क्रोध है, क्रोध भी इंसान को उसी तरह से बर्बाद करता है। छोटी मोटी बात पे हम बिना समझे, बिना धैर्य रखे संतों के पास जाते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भाई शांति रखो, धैर्य रखो, इंतजार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। घड़ी आती है, बुरी आती है, भली आती है, लेकिन वो घड़ी चली जाती है, रुकती नहीं है। उस घड़ी में अगर तुम थोड़ा भी धैर्य रखोगे, उस समय पलट जाएगा, जगह बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और उस बुराई से भी बच जाओगे। लेकिन जब हम धैर्य नहीं रखते, अपना आपा खो देते हैं, संयम नहीं रखते, तो ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक समय की बात, क्रोध की बात, अनेकों बार ऐसा देखा है कि जितने भी वंश खत्म हुए, जितने राज खत्म हुए, वो सब के सब क्रोध के बस उनके नाश हुए। अगर क्रोध नहीं करते, वो अगर सोचते, विचार करते कि दुनियादारी में ये चीजें कोई साथ लेके नहीं जाता, यहीं पे रह जानी है, चंद रोज के लिए हम क्यों उनको अपना मान के, दूसरे का मान के, उन पर अपना हक जता के क्या करते हैं? आखिर छोड़ के ही तो जाना पड़ता है, कोई साथ जाता ही नहीं। वही चार आदमी उसकी एक बना के पिंजरी पे लेटा के ले जाते हैं, शमशान घाट में जगह होती है, ये मिट्टी का पुतला है क्या ये? फरीद साहब ने कहीं देखा, उसने एक इंसान की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी में दबाने के लिए कब्र में ले जा रहे थे, वहां रख दिया।
फरीद साहब देख के हैरान हो गए, क्योंकि जैसी जिसकी भावना, विचार और ख्याल होता है ना, वो इंसान उसी चीज के बारे में हमेशा उसकी सोच रहती है। कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संत, संतन के गुरु राम। कामी आदमी हमेशा कामनी के बारे में सोचता रहता है, काम वासना के बारे में सोचता है। लोभी इंसान हमेशा अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, जोड़ने के लिए इन बातों में फंसा रहता है। भक्त लोग गुरु के बारे में सोचते रहते हैं और संत परमात्मा के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनकी वृत्ति वहीं लगी होती है। जो उन दुनियादारी की चीजों में फंसते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे दुनिया के पदार्थ उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ पा लिया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, उन्होंने प्रभु के दरबार में अपना स्थान बना लिया है। वो उस शांति के घर में जब पहुंच जाता है तो बार बार दुनिया के झमेले में, झगड़े में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। एक सेठ था, कारोबार करता था, कपास का फैक्ट्री लगी हुई थी। क्रोध की बात, लाखों का माल पड़ा था फैक्ट्री में। काफी सालों के बाद उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक लड़का पैदा हुआ, वो भी कैसे, पत्नी को कभी महात्माओं के पास लेके गया, कहीं डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कभी ज्योतिषियों से दिखाया, कभी पंडितों से दिखाया, लेकिन इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जब तक पूरी नहीं हो जाती तो हर दरवाजे को खटखटाता, सोचता है कि मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी, मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी। और मैं कहता हूँ एक खुदा का दरवाजा खटखटाया करो, सबकी इच्छा पूरी हो। जन जन के दरवाजे खटखटाने से नहीं, उसका दरवाजा खटखटाओ जो सब चीजों का मालिक है, वो आपको मालोमाल कर देगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन बात मैं कह रहा था कि पहले एक दूसरी तरफ ना चली जाए। जब फरीद साहब ने उसको देखा मुर्दे को दबाने लग रहे थे, तो विचार करते हुए कहता है कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी खुली, जमीन को खोद रखा। अपने आप से कहता है, देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते, मिट्टी डुल्ली। ये इंसान भी मिट्टी है, मरने के बाद सब मिट्टी है, हम मिट्टी में ही मिल जाना है। कहता है कि देखो मिट्टी तो है ये, इसको मिट्टी में ही मिलना है। और अफसोस की बात है, मिट्टी खोदी गई है, मिट्टी में डाल रहे हैं, ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। क्या हुआ तो हम कौन है? मिट्टी। बोले कि देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते, मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे, मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। कुछ नहीं है। जोगी वाला डेरा क्यों है? जोगी का कैसा महल है, आज यहाँ है तो कल वहां है, आज यहाँ गया कल वहां गया। ये जीव भटकता फिरता है। तो इसे मिट्टी के मूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते, कितने कितने पाप नहीं करते, जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन तो कितने, इससे पहले वाणी गाई थी कि नर तेरा चोला रतन मोला विरथा खोवे मत ना, सुन रहा था मैं। कितनी कमाल की बात है। कितने देह मिली थी नर की, तने भक्ति करी नहीं हर की। जो ये देह मिली थी भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन वो तू नहीं करता। इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीर और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीजों के कारण ज्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। इसलिए इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। जो इंसान चरित्रवान नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्य भी दोनों तरह का, मानसिक भी शारीरिक भी। मान लिया शारीरिक ब्रह्मचर्य की तुम दुहाई दे दोगे कि हम शारीरिक ब्रह्मचर्य कर रखा है, हम नहीं काम में पड़ते नहीं ऐसे, लेकिन जब तक तुम्हारी वासना काम में है
तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं है। जो विचारों से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो भी ऐसा ही है। विचारों का भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। मानसिक विचार उसके बिल्कुल उससे भिन्न होने चाहिए। जब मानसिकता तुम्हारी सही होगी फिर शरीर का ब्रह्मचर्य करोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत ही गुणदायक, लाभदायक और फायदेमंद रहेगा। और जिन्होंने उसका पालन किया है उनके तंदुरुस्ती, शरीर के स्वस्थ, ये रोजाना की शिकायत जो रहती है ना, उन लोगों में कमी होती है। वो लोग भजन करने के लायक नहीं रहते, वो लोग सुमरण नहीं कर सकते, उनको वचन कोई काम नहीं करता, इसीलिए गुरु के वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन सुनने से उनको कोई फायदा नहीं है। सुनते हैं, वो सुनने के बाद खत्म, वो कुछ नहीं है। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे तो थोड़ी बहुत है, इंसान को इतनी रोजाना शिक्षा मिलती है। हमें तो गुरु की चाय एक बार कप में मिली थी, जिंदगी बदल गई। तुम रोजाना खाते हो, मेरा झूठा, तुम्हारा तो किसी का मैंने कुछ बदला देखा नहीं। एक कप चाय के पहले की आधी घूंट मिली होगी, जीवन बदल गया था। अरे जिस इंसान की भावना होगी वो जीवन उसका नहीं बदलेगा क्या? एक तमाशा और मेरा मान के अगर हम आते ही हैं तो ये किसकी मन की खुराक है ये? इसलिए उनको 5 दुश्मन इसीलिए माना गया। उन दुश्मनों के साथ हमारा रोजाना झगड़ा रहता है, ये तो बाहरी दुश्मन है। लेकिन हमने उन दुश्मनों के माध्यम से दुनियादारी के अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को, अपने समाज के लोगों को दुश्मन बना लिया है। क्योंकि उल्टा काम करने के कारण वो दूसरों को अच्छे नहीं लगते तो विरोधाभास होता है। जहाँ विरोधाभास होता है तकरार होती है, वही झगड़े और लड़ाई होती है। और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो सारी बेचैनी होगी, सब कुछ गया, बर्बाद हो गया इंसान का। रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहता है। कहाँ तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, कहाँ तुम्हारी सोच अच्छी होगी, कहाँ नाम का सुमन करोगे? अगर सच्ची भक्ति करना ही चाहते हो, भक्ति को भी सच्ची क्यों कहा? अरे भक्ति है, उसको भी हम कहते सच्ची भक्ति। इसका मतलब भक्ति झूठी भी है। वो झूठी भक्ति है जो नहीं मानते। सच्ची भक्ति वो होती है जो अपने तन, मन और धन से लगे उस चीज में, सर्वस्व अर्पण करके। तो मैं उस सेठ की बात बताई, बहुत धनवान था, काफी जगह घूमने फिरने के मालिक की कृपा हुई। मालिक के दरबार में कमी नहीं है। सच्चे दिल से जो पुकार करता है वो सबके दुख, दर्द, पीड़ा को समझता है। लेकिन हमें उनके पुकार करने की, प्रार्थना करने की, विनती करने की, उनसे मांगने की लज्जत तो नहीं है, तरीका तो नहीं आता। उनके सामने रोते ही तो नहीं है। उनके सामने भी झूठ और कपट से ही कहते हैं परमात्मा सुनना मेरी। दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और हो। अगर सच्ची पुकार करो वो सुनता नहीं है। अरे तुम्हारी इंसान भी सुन लेता है, पशु पक्षी भी तुम्हारी बात को सुनते हैं, बोलते हो तो। लेकिन जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सबको संभालता है, सबकी सब जरूरतें पूरी करता है, क्या उसको दिल से पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? क्या सुनी गई उसकी पुकार? रोजाना ऐसे ऐसे काम करते हुए देख के प्रभु की कृपा हुई, उनको एक लड़का हुआ। लड़का जब इतनी मेहनत के बाद कोई चीज मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। इंसान रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, सब कुछ उसके लिए लुटा देता है। अपने जीवन में जो अर्जित करता है सोचता है सब इसी का है, मैं इसके लिए क्या नहीं कर दूं। सब कुछ उसी के लिए करता था, कमाता था, बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, सब बड़ा प्यार करते थे, नौकर छोड़े हुए थे, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, खेलने कूदने का, सब प्रकार की उसके लिए बंदोबस्त थे। कभी वो घर जाता तो कभी फैक्ट्री में सेठ के साथ आके वहां खेलता। सेठ बड़ा खुश होता उसको खेलते हुए देख के। लेकिन इस जिंदगी में पता नहीं इंसान किस किस का कर्जवान है, किस प्रकार से वो कर्जा चुकाना पड़ता है, ये तो
दाता का, विधाता का विधान है कि उस विधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं। लेकिन इंसान की लापरवाही भी कई बार बहुत गलत करवा देती है। क्या हुआ कि लड़का फैक्ट्री में आ गया, वहां खेलने लग गया। सेठ कहीं देखने के लिए गया कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं, नौकर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख के आता हूँ। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते माचिस पड़ी हुई थी, उसने माचिस की तिल्ली जलाई। अब फैक्ट्री किसकी? रुई की थी, कपास की। कपास तो बारूद जैसी होती है, उसने जो ही वो जलाई, वो उसमें लगी आग। सेठ ने देखा, धू धू करके सब जलने लगी, लाखों करोड़ों का माल था। क्रोध आया। ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन, ये दूसरा दुश्मन का बता रहा। इतना क्रोध आया उसको कि गुस्से में आके उसने वहां बट्टे रखे हुए थे, एक बट्टा दे मारा बच्चे। बच्चा सिर में लगा, लगते ही वो गुजर गया। बच्चा गुजर गया। नौकर था, जाके घर सेठानी को बता दिया कि सेठानी फैक्ट्री में आग लग गई। बोली बहुत बुरा हुआ। बोली फिर कहने लगा कैसे लगी? कि बच्चे ने इस तरह तिल्ली जलाई थी और वो रुई में गिर गई। सेठ ने बच्चे को मारा, बच्चा गुजर गया। सेठानी ने जब सुना तो उसके तो बहुत ज्यादा मोह था अपने बच्चे में, उसने फांसी ले ली वहीं पे। नौकर ने आके बताया सेठ घर चलो, सेठानी ने तो फांसी ले ली। जब उसने फांसी की सुनी तो उसने भी अपना काम कर दिया। एक क्रोध के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या कुछ बनाया था, क्या सोचा था, किस लिए कर रहे थे, लेकिन मिनटों में ही एक छोटी सी चीज के कारण, एक क्रोध के कारण बर्बाद हो गया। अगर वो सोच लेता कि जो होना था हो गया, अब उस चीज के बारे में संयम रखता, धैर्य रखता, तो ऐसा नहीं होता। अब इस चीज के लिए प्रभु को दोष देना गलत है कि प्रभु ने मेरी रक्षा नहीं की, उसने क्यों ऐसा किया, मैं तो ये करता था, उसको बहुत याद करता था, ये किया वो किया, पूजा पाठ करता था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी गलती को इंसान नहीं देखता है, इसलिए इसको दुश्मन माना गया। तीसरी चीज है लोभ की। लोभ के कारण आप देखते हो क्या क्या नहीं कर जाते। अरे लोभ के कारण बाप बेटे का झगड़ा आज कोर्ट कचहरियों में चलते हैं। भाई भाई का झगड़ा है, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उनके आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं और वो जेलों में सड़ता है, उसको मार देता है, जमीन का टुकड़ा वहीं रह जाता है। ना उसका रहा ना उसका रहा, घर में पीछे रहने वाले सब के सब पूरी जिंदगी दुख उठाते फिरते। क्या आधार रह जाता है जिस घर में एक ही आदमी होता है कमाने वाला, और वो जब नहीं रहे तो दर दर की ठोकर खाने के लिए बाकी के लोग रह जाते हैं। ना वो जमीन का टुकड़ा उनका रहा ना उनका रहा, वो उसको उसने मार दिया, वो जेल में सड़ के मरेगा। क्या किस कारण है ये ऐसा? लोभ के कारण। ये लोभ ऐसा दुश्मन है कि जिसको लोभ जब लग जाता है तो इंसान रुकता नहीं है। नहीं देखते क्या रोजाना अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े पैसे वालों के पास जब उन पे के वो रेड पड़ती है, उनको देखते हैं तो कितने नोटों के बंडल निकलते हैं, और यूं नहीं देखते कि हमारे देश में लोग भूखे सड़कों और फुटपाथों पर पड़ते हैं। सोने के लिए उनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात में उनकी हालत क्या होती है। जीवन इंसान का है, जीते पशु की तरह से हैं, और वो दूसरे उनके नोट उनकी कोठियों में सड़ते हैं, उनके ऊपर रेड पड़ती है, उनको लोग यूं ही ले जाते हैं, ना उनके रहते। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो गलत तरीका जिससे वो कमाते हैं उसको छोड़ते फिर भी नहीं। ये लालच ऐसी चीज है। और फिर अहंकार तो सबका है। काम में 10,000 हाथियों का बल है, एक हाथी में ही कितना बल है। क्रोध में 20,000 हाथियों का, लोभ में 30,000 हाथियों का,
मोह में 50,000 हाथियों का बल, और अहंकार में इतना बल है जितना उन सब में है। तो इसलिए ये भारी चीज, ये पांचों विकार कहो, दुश्मन कहो, ये इतने बली हैं कि यही हमें घुमाए फिरते हैं पूरे जीवन में। अगर प्रभु का दीदार चाहते हो तो इन चीजों को बिसारो, लेकिन इनके बिसारने के बाद भी अंतर में जाके फिर झगड़ा होता है। अंतर में भी बहुत दुश्मन बैठे हैं, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, वो भी फिर अपना रूप अलग अलग से दिखाते हैं। उनकी पूर्ति हेतु इन इंद्रियों का, शरीर का ही उपयोग करते हैं। इनके द्वारा ही वो गलत काम और उल्ट काम किए जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों के पास जाते हैं कि उनकी शिक्षा, उनके वचन सुन के हम अपने आप को समझाएं और उनको सत्य मान के उस दर्पण की तरह अपने जीवन को देख लें। उन लोगों को देखने के बाद में अपने ऊपर ढाल लें इस बात को कि हमारे साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन क्या होगा। परंतु इस इंसान के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। वो क्यों करता है कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में शासन किसका है? काल का। काल सबसे बड़ा है। वक्त कहते हैं, वो वक्त चलता रहता है, घूमता रहता है, वक्त का पहिया रुकता नहीं है। हम सोचा करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस दुनिया में हर प्रकार की चीजें देखी हैं, असंभव चीज को संभव होते हुए देखा है। इंसान अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसमें आत्मिक बल अपना आपको जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप जिस अच्छे काम के लिए निकले हो, अरे जब बुरे काम के लिए निकल, चोरी करने के लिए निकलता है, चोरी कर लेता है। जारी करने के लिए निकलता है, जारी कर लेता है। ठगने के लिए निकलता है, वो ठग लेता है। कोई दूसरी चीजों के लिए कोई घात लगा के बैठता है, वो कर लेता है। कोई छीना झपटी करता है, कोई लड़ाई झगड़े कर लेता है। तो क्यों, अगर हम दूसरी चीज जो अच्छी चीज है, भक्ति है, उनकी चीज तरफ अगर मन को लगाएंगे कि तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जितना हम अपनी मानसिक शक्ति उस चीज में लगाते हैं बुराई की ओर, अगर उससे आधी शक्ति भी अच्छाई की ओर लगा दो तो भी बुराइयां सब दब जाएंगी और अच्छाइयां पनप जाएंगी। वही सद्गुण बन के, अच्छे बन के हमारे जीवन को सुधार देंगे और इस लायक बना देंगे कि हम प्रभु का प्यार पाने के योग्य बन जाएंगे। जब तक ये मलिनता हमारे अंदर भरी हुई है, जब तक ये कमियां हमारे अंदर हैं, तब तक लाख कोशिश कर लो। अनेक रास्ते भक्ति के हैं, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए बड़ी कृपा हुई इस युग में। क्यों कही कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह। इस कलयुग में सूरज शब्द योग को बहुत ही सुलभ और आसान तरीके से करने का तरीका बता दिया। सत्य नाम सतगुरु गत चिन्ह, सतगुरु के रास्ते पे चल के सतनाम को जो चीन जाएगा, लेकिन उसके चीनने के लिए हमें सबसे प्रथम है नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना। जब तक नाम का सुमरण नहीं करते, चिंतन उस ओर है ही नहीं हमारा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। महापुरुषों ने जो कहा देख के कहने लगे कि तुम अपना छोटा मन क्यों करते हो, क्यों सोचते हो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। वो कहते हैं चढ़दे सूरज ढलते देखे, खोटे सिक्के चलते देखे, प्रभु की कृपा से पानी ऊपर चलते देखे। और जिन्होंने प्रभु की भक्ति नहीं की, खाली हाथ वो मरते देखे। जिन्हा दाना कोई दुनिया विच ओ पुत्र भी पढ़ते देखे, लोकी कहते दाल नहीं गढ़दी, हम तो पत्थर गढ़ते देखे।
कोई पैरों ते नंगा फिरता, कोई सिर ते ढूंढे छावा, मैनू सतगुरु सब कुछ दीता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। अरे सतगुरु सब कुछ देता है, दुनिया में क्या नहीं देखा। ये सूरज जो चढ़ता है सुबह को, ढल जाता है शाम को। खोटे सिक्के का मतलब खोटी चीज जिसको हम बुरा मान लेते हैं कि किसी काम की नहीं, वो भी किसी वक्त में बहुत काम आ जाती है। और करनी बहुत बड़ी है, करनी करने वाले क्या क्या नहीं कर जाते। संतों की जो बात बताई, उन्होंने तो प्रभु को पास बोला कि किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने छाछ बनवा ली, किसी ने उससे बाल कटवा लिए, किसी ने कितने खेती के काम करवा लिए। सैन भगत ने उससे नाई का काम करवा दिया, राजा की मालिश करवा दी। धन्य भगत ने उससे अपना खेत में काम करवा लिया। नामदेव ने अपनी छांद बनवा ली उससे। उनके पास कौन सी ताकत थी, वो तो गरीब थे बेचारे। उनके पल्ले कुछ नहीं था, ना धन थी, ना दौलत था, ना परिवार था, ना शक्ति ताकत थी। उनके पास थी आत्मिक शक्ति, उनके पास थी सच्ची भक्ति, उनके पास है सच्चा प्रेम। जो सच्चे रास्ते पे चलता है और सच्चाई के साथ चलता है, मालिक उसके हमेशा साथ खड़ा हो जाता है। तुम सच्चे मन से चलोगे ना, तो ये रोजाना के किसी दूसरे के आगे जाके हाथ फैलाते हो, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए, ये हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो हाथ प्रभु के सामने फैलाया करो, सतगुरु से मांगा करो। सतगुरु तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है, उसको ढूंढने की कोशिश किया करो। ये बात कहने सुनने की नहीं है, ये बात बड़ी मरम की है कि उसको खोजना चाहते हो तो प्रवेश कर जाओ अपने अंदर में। इन 9 द्वारों में भटकते हो तुम, वो तो बाहर की तरफ दुनियादारी के ही ओर खोलेंगे, वो तो तुम्हें इन्हीं चीजों की ओर लेके जाएंगे। लेकिन तुम्हारी लगन जब जैसी होगी, तुम अपनी परवाह नहीं करोगे। उस पतंगे की भांति जो आशिक है उसे दीपक का सम्मा का, और परवाना बन के जब दीपक के पास जाता है तो उसकी पंख जड़ो तन जड़ो, वो उसी के वार फेर के अपना जीवन खराब कर देता है, लेकिन अपनी लगन नहीं छोड़ता। उस हिरण की तरह से अगर सच्चे आशिक हो, उसको पाने के, उस धुन शब्द धुन को सुनने के लिए, तो उसमें अपने मन को लगाया करो। ये बाहर के दरवाजों को बंद करके अंदर के जो तुम्हारी इंद्रिय हैं उनको खोल के देखो। उनसे जो धुन प्रकट होगी वो धुन तुम्हें सुनाई देगी, वो तुम्हें उसी प्रकार से मस्त और मगन बना देगी। फिर उसके बाद तुम्हें ये होश ही नहीं रहेगा कि क्या दुनिया के ये रस और दुनिया के भोग, ये झूठे भोग और झूठे रसों के कारण हम अपना ही खून पी के अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसको कुत्ते की हड्डी कहा गया है। जिस प्रकार से किसी कुत्ते को घूमते फिरते हुए सूखी हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को लेके जाके छिप के कहीं एक तरफ कोने में या किसी दूसरी जगह गुप्त जगह में जाके उस हड्डी को चबाता है। डर है कोई छीन ना ले दूसरा आके, लेकिन हड्डी में कुछ है ही नहीं, हड्डी तो सूखी हुई है। वो हड्डी को चबाते चबाते उस कुत्ते के खुद के मसूड़े फूटते हैं, उसमें खून निकलता है। उस खून को जब जीभ ऐसे चाटता है तो सोचता है कि खून हड्डी से आता है, हड्डी में कुछ नहीं है। अपने ही खून को चख के सोचता है कि मुझे आनंद आ रहा है। इसी प्रकार इंसान अपनी ही बर्बादी करके सोचता है कि मुझे आनंद इन चीजों में आ रहा, उन चीजों में आनंद नहीं। आनंद का भंडार हमारे अंदर में है, वो अमीर रस अंदर में भरा हुआ है, जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है, सब व्याधि रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन वो कहाँ है जिसको पलटू साहब ने कहा है? उसको पाने के लिए ये इंसान एक प्रकृति में उस उल्टे पेड़ की तरह से है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ, जड़ ऊपर की तरफ है। पलटू साहब ने उसको उल्टा कुआं कहा है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जड़े चिराग, तिसमें जड़े चिराग जड़े बिन रोगन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं,
पलटो जो कोई सुने तिस के ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गेगर में तिस में जड़े थे। ये जो उल्टे कुएं में जब उस 10वें रास्ते के द्वारा तुम अधर मंजिलों में पहुंचोगे, जो एक रहस्य हमारे लिए, लेकिन संतों ने इशारतन बखान किया है उनको ये ना मान लेना कि उन्होंने सत्य सत्य वही कह दी जो बात है, नहीं, वो अनुमान रूप में कही गई है। प्रमाण तो इंसान खुद अनुभव करता है, जब भी पता लगेगा।